मेरे दोस्त, आज मैं तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद तेरे मन को झकझोर दे। दुनिया में हर इंसान अपनी राह खुद बनाता है, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं, तेरे अंदर छुपी है। तेरे इरादे, तेरा आत्मविश्वास, तेरी सोच, यही वो हथियार हैं जो हर तूफान को चीर सकते हैं। स्टोइक सोच की इस यात्रा में तू आज वो रहस्य सीखेगा जो तुझे सिर्फ एक इंसान नहीं, एक अटल ताकत बनाएगा। सोच, तू कितनी बार दूसरों की राय से डर गया, कितनी बार तूने खुद को छोटा समझ लिया क्योंकि किसी ने तुझे कमजोर कहा। लेकिन सुन, स्टोइक सोच की सच्चाई ये है, तू उतना ही ताकतवर है जितना तू खुद को मानता है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत दूसरों की तारीफ में नहीं, तेरे आत्म नियंत्रण में है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ढाल बना लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरे दोस्त, जब तू अपनी वैल्यू को पहचान लेता है, जब तू अपनी चुप्पी को हथियार और अपने एटीट्यूड को आग बनाता है, तब दुनिया तेरे सामने झुकने को मजबूर हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है उस हताशा को छोड़ने के लिए जो तुझे दूसरों की नजरों में छोटा बनाती है? क्या तू तैयार है उस आग को जलाने के लिए जो तेरे अंदर दब रही है? अगर हां, तो ये वीडियो तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। स्टोइक सोच तुझे सिखाएगा कि कैसे अपनी ताकत को पहचानना है, कैसे चुप्पी को अपनी तलवार बनाना है और कैसे एक ऐसा एटीट्यूड बनाना है जो दुनिया को हिला दे। सुन, क्योंकि हर शब्द तेरे अंदर की आग को और भड़काएगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवक था जो हमेशा दूसरों की तारीफ के लिए तरसता था। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अनादर मिलता। एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और फैसला किया, वो अब दूसरों की राय पर नहीं, अब आसवा में ऐसे देशम अपनी वैल्यू पर जिएगा। उसने चुप्पी अपनाई, अपने मकसद पर ध्यान दिया और आत्मविश्वास से भरा एटीट्यूड बनाया। 1 साल बाद वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे उसकी इज्जत करने लगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ताकत को बाहर नहीं, अपने अंदर खोजा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी असली ताकत को जगा सकता है तो सोच, जब तू दुनिया के सामने अटल खड़ा होगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं अपनी ताकत पहचानूंगा। भाग 8, आत्मविश्वास की नींव। अपनी वैल्यू पहचानो मेरे दोस्त। स्टोइक सोच की पहली सीख है, जो अपनी वैल्यू नहीं जानता वो दुनिया की नजरों में हमेशा सस्ता रहता है। तूने कितनी बार खुद को कमजोर समझा क्योंकि किसी ने तुझे नीचा दिखाया? कितनी बार तूने दूसरों की राय को अपनी हकीकत मान लिया? लेकिन सुन, स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी कीमत तेरे कर्मों में है, न कि दूसरों की बातों में। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी इज्जत खुद करता है वही दुनिया से इज्जत पाता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उसी की कद्र करते हैं जो अपनी वैल्यू को समझता है। तूने देखा होगा, जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, उनकी इज्जत सबसे पहले खत्म होती है। लेकिन जो अपनी सीमाएं बनाते हैं, तो जो ना कहना जानते हैं, उनकी मौजूदगी हर किसी को महसूस होती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये वो आग है जो तू अपने अनुशासन और आत्मसम्मान से जलाता है। 5 तरीके अपनी वैल्यू बढ़ाने के। खुद को कम मत आंक, तू जो है उस पर गर्व कर। अपनी कमियों को स्वीकार कर, लेकिन उन्हें अपनी ताकत बना। दूसरों की राय छोड़, लोग क्या सोचते हैं ये तेरा मसला नहीं। तू हमेशा तू अपने मकसद पर फोकस कर, सीमाएं बनाए। हर किसी को अपनी जिंदगी में घुसने मत दे। ना कहना सीख, आत्मसम्मान पहले। कभी अपनी इज्जत से समझौता मत कर। जो तुझे कद्र नहीं देता उसे अलविदा कह दे। हर दिन बेहतर बन, छोटे छोटे कदम उठा, पढ़, सीख और खुद को गढ़। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए, एक युवती थी जो हमेशा दूसरों की स्वीकृति के लिए तरसती थी। वो अपनी खामियों को कमजोरी समझती थी, लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी वैल्यू खुद बनाएगी। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, अपनी सीमाएं बनाई और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जीना शुरू किया। 6 महीने बाद लोग उसकी ओर खींचे चले आए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ताकत को अपनी कमियों में नहीं, अपने कर्मों में खोजा। कैसे शुरू करें? 10 सेकंड रूल। हर रिएक्शन से पहले 10 सेकंड रुक। मिरर टेस्ट। हर सुबह आईने में देखकर कहे, मैं अनमोल हूं। सीमाएं सेट कर। एक नियम बनाएं, कोई अनादर बर्दाश्त नहीं। एक स्किल सीख,
30 दिन में एक नई चीज सीख शुरू कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी वैल्यू को पहचान सकता है तो सोच, जब तू अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखेगा तब दुनिया तुझे कैसे देखेगी। कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। भाग 2, चुप्पी का हथियार। कम बोलो, ज्यादा करो। पिछले भाग में तूने जाना कि अपनी वैल्यू कैसे पहचाननी है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस हथियार से रूबरू कराएगा जो बिना बोले दुनिया को हिला देता है, चुप्पी। स्टोइक दर्शन सिखाता है सबसे बड़ा जवाब वो है जो शब्दों से नहीं कर्मों से आता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा चालाक है। मेरे दोस्त, जब तू अपनी चुप्पी को ताकत बनाता है तो तेरा सन्नाटा दूसरों की बेचैनी बन जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, चुप्पी सिर्फ खामोशी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उस इंसान की ओर खींचे जाते हैं यह है जो रहस्यमयी और संयमित हो। तूने कितनी बार देखा, जो लोग हर सवाल का जवाब देते हैं, हर ताने पर रिएक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन जो अपनी चुप्पी से माहौल बनाता है, उसकी मौजूदगी हर किसी को खींचती है। 5 तरीके चुप्पी को हथियार बनाने के। कम बोल, गहरा बोल, हर शब्द सोच समझ कर बोल। तेरा एक वाक्य दूसरों की 100 बातों पर भारी पड़े। रिएक्शन मत दे, किसी के ताने या ड्रामे पर तुरंत जवाब मत दे, तेरा सन्नाटा उनका जवाब है। रहस्य बनाए रख, अपनी जिंदगी की हर बात सबके सामने मत खोल, थोड़ा रहस्य तुझे अनमोल बनाएगा। आंखों से बोल, आत्मविश्वास भरी नजरें तुझ में वो ताकत लाएंगी जो शब्द नहीं कर सकते। काम से जवाब दे, अपनी सफलता को अपना जवाब बनने दे, तेरा परिणाम दुनिया को चुप कराएगा। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हर छोटी बात पर बहस करता था, लोग उसे हल्के में लेते थे। उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और चुप्पी अपनाई। उसने अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने करियर पर लगाई। 1 साल बाद उसकी सफलता ने उन सभी को चुप कर दिया जो उसे कमजोर समझते थे। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कैसे शुरू करें? साइलेंस रूल। 7 दिन तक सिर्फ जरूरी बातें कर। नो रिएक्शन चैलेंज। 7 दिन तक किसी के ताने पर जवाब मत दे। आंखों का अभ्यास। हर बातचीत में आत्मविश्वास से नजरें मिलाएं। काम पर फोकस। 30 दिन में एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी चुप्पी को ताकत बना सकता है तो सोच, जब तेरा सन्नाटा दुनिया को जवाब देगा तो तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं चुप्पी चुनता हूं। भाग 3, एटीट्यूड की आग। जिंदगी को बदल डालो। पिछले भाग में तूने जाना कि चुप्पी कैसे तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस आग से रूबरू कराएगा जो हर मुश्किल को जला देती है, एटीट्यूड। स्टोइक दर्शन सिखाता है तेरी ताकत तेरी सोच में है, न कि हालातों में। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी चाल राजा की तरह रखता है, दुनिया उसे राजा की तरह ही देखती है। मेरे दोस्त, जब तू आत्मविश्वास और संयम से भरा एटीट्यूड अपनाता है तो तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ताकत बन जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, एटीट्यूड वो नजरिया है जो दुनिया को तुझ में ताकत देखने पर मजबूर करता है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उसी की ओर खींचे जाते हैं जिसका आत्मविश्वास उसकी चाल, उसकी आवाज और उसकी नजरों में झलकता है। तूने कितनी बार देखा, जो लोग हर बात में घबराते हैं उनकी कोई कद्र नहीं करता, लेकिन जो हर हाल में शांत और दृढ़ रहता है उसकी मौजूदगी हर किसी को महसूस होती है। एटीट्यूड सिर्फ दिखावा नहीं, ये वो भीतरी आग है जो तुझे गिरने से बचाती है और बार बार उठने की हिम्मत देती है। तूने कितनी बार खुद को कमजोर समझा क्योंकि दुनिया ने तुझे नीचा दिखाया, लेकिन सुन, स्टोइक सोच का मंत्र है, जब तू अपने नजरिए को बदलता है तो दुनिया तुझे बदलते हुए देखती है। 5 तरीके एटीट्यूड को ताकत बनाने के। आत्मविश्वास की चाल। सीधा बैठ, नजरें मिलाकर बात कर और ऐसी आवाज में बोल कि सामने वाला हल्के में न ले। खुद की कद्र कर, अपनी कमियों को स्वीकार कर, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बना। तू अनमोल है, आलोचना से मत डर। लोग तुझ में कमियां निकालेंगे, लेकिन तू उन्हें अपनी ताकत बना। हर हाल में शांत रह। गुस्सा, डर या जलन तुझे कमजोर बनाते हैं। धैर्य तेरा ताज है। बड़ा सोच, छोटे सपने छोटे नतीजे लाते हैं। तू वो बन जो दुनिया ने पहले ना देखा हो। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था,
जो हमेशा दूसरों की राय से डरता था। लोग उसकी कमियों का मजाक उड़ाते थे। उसने स्टोइक दर्शन और चाणक्य नीति पढ़ी। उसने फैसला किया कि वो अपने एटीट्यूड को बदलेगा। उसने आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज अपनाई, अपनी कमियों को ताकत बनाया और हर आलोचना को नजरअंदाज किया। 1 साल बाद वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उससे प्रेरणा लेने लगे। उसका एटीट्यूड उसकी पहचान बन गया। कैसे शुरू करें? बॉडी लैंग्वेज रूल। 7 दिन तक सीधा बैठ, नजरें मिलाकर बात कर। मिरर टेस्ट। हर सुबह आईने में देखकर कह, मेरा एटीट्यूड मेरी ताकत है। आलोचना चैलेंज। 7 दिन तक किसी की आलोचना पर रिएक्ट मत कर। बड़ा लक्ष्य चुन। 30 दिन में एक बड़ा सपना तय कर और उसकी ओर कदम बढ़ा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तेरा एटीट्यूड दुनिया को हिला सकता है तो सोच, जब तू हर तूफान में डट कर खड़ा होगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं एटीट्यूड चुनता हूं। भाग 4, चाणक्य नीति और साइकोलॉजी। दुनिया को अपने इशारों पर चलाओ। पिछले भाग में तूने जाना कि एटीट्यूड कैसे तेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस चालाकी से रूबरू कराएगा जो दुनिया को तेरे इशारों पर नचाती है। चाणक्य नीति और साइकोलॉजी। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपने मन पर काबू पाता है वही दुनिया को काबू में करता है। चाणक्य ने कहा था, जो सामने वाले की सोच को पढ़ लेता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। मेरे दोस्त, जब तू लोगों की मानसिकता को समझता है और रणनीति बनाता है तो तू सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, खेल का मास्टर बन जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, दुनिया शब्दों से नहीं रणनीति से चलती है। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उसी की कद्र करते हैं जो उनकी जरूरतों और कमजोरियों को समझता है। तूने कितनी बार देखा, जो लोग बिना सोचे रिएक्ट करते हैं वो हार जाते हैं, लेकिन जो धैर्य और चालाकी से चाल चलता है वो हर जंग जीतता है। चाणक्य नीति सिखाती है कि असली ताकत 4 चीजों में है। बुद्धि, तेज दिमाग हर मुश्किल का हल निकालता है। आत्मसंयम, जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है वही दूसरों को काबू में करता है। सही नेटवर्क, सही लोग तुझे ऊंचा उठाते हैं। रणनीति, बिना प्लान के ताकत बेकार है। 5 तरीके चाणक्य नीति अपनाने के लोगों की सोच पढ़। उनकी बातों, बॉडी लैंग्वेज और जरूरतों पर ध्यान दे। भावनाओं पर काबू। गुस्सा, डर या लालच तुझे कमजोर बनाते हैं। धैर्य रख, रहस्यमय बन, अपनी पूरी योजना मत खोल। थोड़ा रहस्य तुझे ताकतवर बनाएगा। सही समय पर चाल, जल्दबाजी मत कर। सही मौके का इंतजार कर। सही लोगों का साथ। उन लोगों को चुन जो तुझे प्रेरित करें, न कि नीचे खींचें। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो हमेशा दूसरों के सामने हार मान लेता था। लोग उसकी भावनाओं का फायदा उठाते थे। उसने चाणक्य नीति पढ़ी और फैसला किया कि वो अब रणनीति से खेलेगा। उसने लोगों की जरूरतों को समझा, अपनी भावनाओं पर काबू रखा और सही समय पर अपनी चाल चली। 1 साल बाद वो अपने क्षेत्र में मास्टर बन गया। उसकी चालाकी और धैर्य ने उसे अजेय बना दिया। कैसे शुरू करें? लोगों को पढ़ने का अभ्यास। 7 दिन तक किसी की बॉडी लैंग्वेज और बातों पर ध्यान दे। नो रिएक्शन रूल। 7 दिन तक गुस्से या जलन में जवाब मत दे। रणनीति बनाए। एक छोटा लक्ष्य चुन और उसके लिए प्लान A, B, C बनाए। सही लोग चुन। 30 दिन में एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर जो तुझे प्रेरित करे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू चाणक्य की तरह रणनीति बना सकता है तो सोच, जब तू दुनिया को अपने इशारों पर चलाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं रणनीति चुनता हूं। पिछले भाग में तूने जाना कि चाणक्य नीति और साइकोलॉजी कैसे तुझे दुनिया के इशारों पर नचाने की ताकत देती है, लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उस सबक से रूबरू कराएगा जो हर हार को जीत में बदल देता है। गलतियों से सीखना। स्टोइक दर्शन सिखाता है, हर गलती एक गुरु है जो तुझे बेहतर बनाता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने नुकसान से सीखता है वही सच्चा विजेता बनता है। मेरे दोस्त, जब तू अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं ताकत बनाता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, गलतियां इंसान को कमजोर नहीं करती, उन्हें दोहराना कमजोरी है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं उनका दिमाग तेज होता है और वो जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। तूने कितनी बार देखा, लोग अपनी हार से डरकर रुक जाते हैं, लेकिन जो हार को सबक मानकर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। 5 तरीके गलतियों को ताकत बनाने की। गलती स्वीकार कर, अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें सामने लाएं और सुधार कर। सबक निकाल, हर नुकसान से पूछ,
इसने मुझे क्या सिखाया? दोहराए मत। एक गलती को बार बार करना मूर्खता है। अनुशासन अपनाएं। धैर्य रख, बदलाव में वक्त लगता है। जल्दबाजी मत कर, खुद को माफ कर। अतीत को पकड़कर मत रख, खुद को नई शुरुआत का मौका दे। एक कहानी जो तुझे हकीकत दिखाए। एक युवक था जो अपने बिजनेस में बार बार असफल हो रहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और फैसला किया कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा। उसने हर नुकसान का विश्लेषण किया, अपनी रणनीति बदली और धैर्य रखा। 2 साल बाद उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। उसकी गलतियां उसकी सबसे बड़ी गुरु बन गई। कैसे शुरू करें? रिफ्लेक्शन रूल। हर रात 5 मिनट सोच कि तूने दिन में क्या सीखा। गलती लिस्ट। 7 दिन तक अपनी छोटी बड़ी गलतियों को नोट कर और सुधार शुरू कर। माफी अभ्यास। एक गलती को चुन और खुद को माफ कर। सबक चैलेंज। 30 दिन में एक पुरानी गलती से सीखकर एक नया कदम उठा। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू अपनी गलतियों को ताकत बना सकता है तो सोच, जब तू हर हार से जीत की सीढ़ी बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं गलतियों से सीखूंगा। भाग 6, संगति, सीमाएं और प्रेम। अनमोल बनो पिछले भाग में तूने जाना कि गलतियां कैसे तेरा सबसे बड़ा गुरु बन सकती हैं। लेकिन अब स्टोइक सोच तुझे उन 3 चीजों से रूबरू कराएगा जो तुझे अनमोल बनाती हैं। संगति, सीमाएं और प्रेम। स्टोइक दर्शन सिखाता है, जो अपनी जिंदगी को अनुशासन और प्यार से जीता है वही सच्चा विजेता है। चाणक्य ने कहा था, संगति से इंसान का भाग्य बनता है। मेरे दोस्त, जब तू सही लोगों को चुनता है, अपनी सीमाएं बनाता है और प्रेम को अपनी नींव बनाता है, तो तू सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विरासत बन जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू जैसी संगति रखता है वैसा ही तेरा भविष्य बनता है। साइकोलॉजी कहती है कि तू अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है। तूने कितनी बार देखा, गलत लोग तुझे नीचे खींचते हैं और सही लोग तुझे ऊपर उठाते हैं। सीमाएं तुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाती हैं। और प्रेम, वो नींव है जो हर सफलता को अर्थ देता है। 5 तरीके संगति, सीमाएं और प्रेम को अपनाने के। सही संगति चुन। उन लोगों के साथ रह जो तुझे प्रेरित करें, न कि नीचे खींचे। ना कहना सीख। हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़। अपनी ऊर्जा बचाइए। आत्मसम्मान की सीमा। जो तुझे अनादर दे उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर। प्रेम को प्राथमिकता दे। रिश्तों में प्यार और ईमानदारी रख। सच्चे दोस्त बनाए। वो लोग चुन जो मुश्किल में तेरा साथ दें। प्रेम की कथा जो तुझे हकीकत दिखाए। एक गांव में एक कन्या रहती थी। एक दिन 3 साधु उसके घर आए। समृद्धि, सफलता और प्रेम। साधुओं ने कहा, हम में से सिर्फ एक को चुनो। कन्या ने प्रेम को चुना। जैसे ही प्रेम घर में आया, समृद्धि और सफलता भी पीछे आए। साधु ने कहा, जहां प्रेम होता है वहां समृद्धि और सफलता अपने आप आ जाते हैं। मेरे दोस्त, ये कथा सिखाती है कि प्रेम वो नींव है जो हर चीज को अर्थ देता है। कैसे शुरू करें? संगति ऑडिट। 7 दिन में देख कि तू किन लोगों के साथ समय बिता रहा है। ना चैलेंज। 7 दिन में कम से कम 3 बार ना कहने का अभ्यास कर। प्रेम का कदम, एक रिश्ते में प्यार और ईमानदारी दिखाएं। सच्चा दोस्त चुन। 30 दिन में एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर जो तुझे प्रेरित करे। सवाल जो तुझे झकझोरेगा, अगर तू सही संगति, सीमाएं और प्रेम से अनमोल बन सकता है तो सोच, जब तू अपनी विरासत बनाएगा तब तेरा असर क्या होगा? कमेंट में लिख, मैं प्रेम और सीमाएं चुनता हूं। मेरे दोस्त, स्टोइक सोच की इस ताकतवर सीरीज, असली ताकत, आत्मविश्वास, चुप्पी और एटीट्यूड की शक्ति में तूने 6 ताकतवर कदम सीखे जो तुझे हताशा से निकालकर एक स्टोइक योद्धा बनाते हैं। तूने जाना कि आत्मविश्वास अपनी वैल्यू पहचानने से आता है। कैसे चुप्पी तेरा सबसे बड़ा हथियार है। कैसे एटीट्यूड दुनिया को हिला देता है। चाणक्य नीति और साइकोलॉजी से दुनिया को अपने इशारों पर कैसे चलाना है। कैसे गलतियां तेरा गुरु बन सकती हैं। और सबसे जरूरी, कैसे संगति, सीमाएं और प्रेम तुझे अनमोल बनाते हैं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तेरा नया माइंडसेट है। स्टोइक दर्शन सिखाता है, तेरी ताकत तेरे मन में है। चाणक्य ने कहा, जो अपनी शक्ति को पहचानता है वही अजित है। तूने आज जाना कि असली ताकत बाहरी चमक में नहीं, तेरे आत्म नियंत्रण, तेरी चुप्पी और तेरे नजरिए में है। तुझे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं, तुझे अपनी मेहनत और अनुशासन की जरूरत है।
30 दिन का स्टोइक सोच चैलेंज पहला हफ्ता, नो रिएक्शन रूल। हर ताने या ड्रामे पर रिएक्शन से पहले 10 सेकंड रुक पूछला हफ्ता। हर दिन 20 मिनट अपने मकसद पर काम कर, करियर, फिटनेस या स्किल। 30 की हफ्ता, साइलेंस रूल। सिर्फ जरूरी बातें कर और अपनी प्रोग्रेस को रहस्य रख। चौथा हफ्ता, हर सुबह कह हैं अनमोल हूं और एक छोटा लक्ष्य पूरा कर। 30 से बाद कमेंट में बता कि तूने क्या बदला। क्विज, अपनी स्टोइक ताकत परखें। स्टोइक सोच तुझे 10 सवालों का क्विज देता है। जवाब दे हाँ, 2 अंक, कभी कभी 1 अंक, नहीं 0 अंक। अंक जोड़कर देख कि तू कितना स्टोइक है। क्या तू अपनी वैल्यू को पहचानता है और उसे सबसे ऊपर रखता है? क्या तू अपनी चुप्पी को हथियार बनाता है? क्या तेरा एटीट्यूड हर हाल में आत्मविश्वास से भरा रहता है? क्या तू लोगों की सोच को समझकर रणनीति बनाता है? क्या तू अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराता नहीं? क्या तू सही संगति चुनता है और अपनी सीमाएं बनाता है? क्या तू रिश्तों में प्रेम और ईमानदारी को प्राथमिकता देता है? क्या तू हर हाल में अपनी इज्जत को बचाता है? क्या तू हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बन रहा है? क्या तू ऐसा इंसान है जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता? अंक गाइड, चना 16 से 20। तू सच्चा स्टोइक योद्धा है। तेरा बदलाव दुनिया को हिलाएगा। एरा 15, तू सही रास्ते पर है। थोड़ा अनुशासन और तू अटल होगा। 10, तूने शुरुआत की। इन कदमों को गहराई से अपनाए। उड़ाने 5, तुझे अभी अपनी ताकत शुरू करनी है। आज से शुरू कर। क्विज को दोस्तों के साथ शेयर कर और कमेंट में अपना स्कोर बता। विपश्यना मेडिटेशन कोर्स, तेरा सरप्राइज मेरे दोस्त। जैसा मैंने वादा किया, अब वो सरप्राइज। मैं तुझे 10 दिन का मुफ्त विपश्यना मेडिटेशन कोर्स दे रहा हूं। हाँ, पूरा मुफ्त, रहना, खाना, सब कुछ। लेकिन एक शर्त है, 10 सेकंड में कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटना। यह समय सिर्फ तेरा है, तेरे मन को समझने और शांत करने का। विपश्यना एक प्राचीन मेडिटेशन तकनीक है जो तुझे सिखाती है कि अपनी भावनाओं को बिना जज किए कैसे देखना है, कैसे हर छोटी बात पर रिएक्ट करने की बजाय गहराई से जवाब देना है। इन 10 सेकंड में तू अपनी बेचैनी, तनाव और उलझन को जड़ से समझेगा। तू वो भीतरी शांति पाएगा जो तुझे जिंदगी में स्थिर रखेगी। ये कोर्स तुझे वो स्टोइक शांति देगा जिसकी आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है। बुकिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही साइन अप कर और एक ऐसा अनुभव ले जो तेरी सोच, ऊर्जा और जिंदगी को अंदर से बदल देगा। अंतिम बात मेरे दोस्त, स्टोइक सोच सिर्फ चैनल नहीं, ये तेरी जर्नी है। ये वो आग है जो तुझ में हर तूफान में चमकने की ताकत जगाती है। तूने आज जाना कि असली ताकत बाहरी चमक में नहीं, तेरे आत्मविश्वास, चुप्पी, एटीट्यूड, रणनीति और प्रेम में है। अगर इस सीरीज ने तुझ में बदलाव की चिंगारी जलाई है तो लाइक बटन अभी दबा। स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर ताकि मैं तुझे ऐसी ताकतवर गाइड्स देता रहूं। कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं, और बता कि इन 6 ताकतों में से कौन सी तुझे सबसे ज्यादा छू गई और तू आज से क्या बदलने वाला है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को हथियार बना, अपने एटीट्यूड को आग बना और दुनिया को बता कि तू एक स्टोइक योद्धा है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।